आप कैसे डिफाई कर रहे हैं इस बात को? नहीं तो क्या नहीं मानती कि इस नियम से सवर्णों का शोषण नहीं होगा? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती। और अगर ऐसी कोई घटना सामने आती है तो निश्चित रूप से मैंने अपनी बात कहते वक्त कहा कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है किसी भी नियम में, आप बिल्कुल करिएगा। ये है पल्लवी पटेल जो यूजीसी गाइडलाइंस का जमकर समर्थन कर रही है और ये बोल रही है कि यूजीसी गाइडलाइंस लागू किया जाए और बोल रही है कि नहीं, इससे सवर्ण समाज के छात्रों का शोषण नहीं होगा, यूजीसी गाइडलाइंस का दुरुपयोग नहीं होगा। शायद ये भूल रही हैं SC/ST एक्ट जिसके तहत सवर्ण समाज के लोगों का कितना शोषण हुआ है। विष्णु तिवारी केस जिसमें उनका पूरा घर परिवार बर्बाद हो गया, जमीन जायदाद बिक गई, पिता की मृत्यु हो गई, भाई की मृत्यु हो गई और जब 20 से 25 साल बाद बाहर आए तो क्या मिला उनको? जवानी चली गई, सब घर बर्बाद हो गया। बिहार के दरभंगा का वो केस जिसमें एक व्यक्ति ने पूरे गांव पर SC/ST एक्ट लगा दिया था। उस गांव में कुछ लोग तो ऐसे थे जो उस गांव में रहते ही नहीं थे, बरसों से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में रह रहे थे। उन लोगों से क्या संबंध? अब आप बोल रही हो कि दुरुपयोग नहीं होगा, ये क्या है? परिणाम SC/ST एक्ट के देख लीजिए और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके देखिए कि कितने लोगों का शोषण हुआ है, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। और अब आप बात कर रही हो सवर्ण समाज के छात्रों का भी शोषण हो, सवर्ण समाज के छात्र पढ़ लिख के आगे ना बढ़ पाए, तो आप ये सरासर गलत कर रही है। आप तो नेता हो, आपको तो समान कानून की बात करनी चाहिए। कानून का अधिकार सबके लिए समान होनी चाहिए। और कहा गया संविधान का आर्टिकल नंबर 14, आप तो संविधान की रक्षा करने वाले हो ना, फिर आर्टिकल 14 का तो उल्लंघन हो रहा है सरासर, इस पर आप बात क्यों नहीं करें?